हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कल का आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों के कमेंट्स भी मैंने पढ़े। तो आप लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए या आपको जो भी सुझाव देने हैं, जो भी आपको लगता है कि और वीडियोज़ में होनी चाहिए वो आप बताते रहिए। हम टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहेंगे। और आप लोग को इसके अलावा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूंगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर से जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन भी रखा हुआ है, वो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और कुछ ना कुछ टॉपिक हम स्टैटिक के भी साथ में करते रहेंगे, कोई भी छोटा सा टॉपिक हम डेली करेंगे, ठीक है। कल भी मैंने देखा आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, आप लोगों के कमेंट्स मैंने सबके पढ़े। आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करिए। अगर मुझे 5000 व्यूज़ या 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, जितने भी व्यूज़ हैं, मुझे उतने ही कमेंट्स भी चाहिए आप लोगों के। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, या वीडियो अच्छी नहीं लगी या कोई चीज़ नहीं भी ठीक लगा, तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमें बताया करिए। इससे हमें पता चलता है आपका फीडबैक क्या है। और लाइक तो किया ही करिए अगर आपको पसंद आया तो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोप 27 का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द कोप 27 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो अभी कोप 27 का आयोजन हुआ है मिस्र यानी कि इजिप्ट में, ठीक है। 6 नवंबर से इसका आयोजन होना था और मिस्र के शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया जाएगा। कोप 27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 27 के 3 मुख्य क्षेत्र होंगे जिस पे केंद्रित होगी ये जो कॉन्फ्रेंस है। इसमें क्या है? पहला, उत्सर्जन को कम करना, देश को जलवायु से निपटने में मदद करना और इसकी तकनीकी सहायता प्रदान करना, विकासशील देशों के लिए धन प्राप्त करने में मदद करना। यानी कि इन सारे पॉइंट्स पे मेन डिस्कशन जो है वो रहेगा। इसमें 200 से अधिक देशों जो हैं उनकी सरकार जो है वो हिस्सा लेंगी। और कोप की पहली बैठक जो हुई थी 1995 बर्लिन में, जर्मनी में हुई थी। कोप 26 जो पिछली बार का हुआ था वो कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। और अगली बार जो कोप 28 होगा वो कहाँ होगा? यूएई में होगा। और इस बार वाला मैंने बताया ही कहाँ होगा? इजिप्ट में, ठीक है। इसके अलावा इजिप्ट की बात है तो इजिप्ट को आप देख सकते हैं मैप में, अगर आप देख पाएँ तो ये इंडिया का मैप है और ये रहा, यहाँ से रेड सी दिख रही है आपको, और ये रहा यहाँ पे इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा, ठीक है। करेंसी है यहाँ की इजिप्टियन पाउंड। और लॉस्ट गोल्डन सिटी, लास्ट नहीं ये लॉस्ट होगा, लॉस्ट गोल्डन सिटी यहीं पे खोजी गई थी। और कोप के बारे में अगर मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊं तो कोप 21 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोप 21 के बाद ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये जो है अस्तित्व में आया था, जिसका कि मुख्यालय है गुरुग्राम में, ठीक है। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और क्या रिलेट कर सकते हैं आप? बर्मिंघम में क्या हुआ? अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 संपन्न हुए हैं बर्मिंघम में, ठीक है। मिस्र में कोप 27 हुआ है और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में पिछली बार कोप 26 हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ट्री बियॉन्ड फॉरेस्ट पहल की शुरुआत की है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द ट्री बियॉन्ड फॉरेस्ट इनिशिएटिव? तो ये अभी लॉन्च किया गया है असम के द्वारा, ठीक है। असम ने ये पहल की शुरुआत की है और असम, ये रहा मैप में असम। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? किसानों, उद्यमियों और प्राइवेट संस्थाओं को साथ लाना, ताकि जंगली क्षेत्र के बाहर भी वृक्षों का विस्तार हो सके। यानी कि बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको भी इसमें प्रमोट किया जाएगा, ताकि जो ट्री बेस्ड जो बिज़नेस है वो बढ़ सकें। इससे क्या होगा? बेरोजगारी में भी कमी आएगी, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इन सारे पर्पज़ से इसको शुरू किया गया है। तो ये रहा असम का मैप। और असम की जो कैपिटल है वो क्या है? दीसपुर है। और असम की जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी, ठीक है। असम की राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय किया, ये भी अभी करंट की ही खबर है। वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत शामिल होने वाला अंतिम राज्य जो है वो कौन है? असम है। ये 2 चीज़ भी आप असम से याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हैं?
भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की जो आधारशिला है वो असम के जोगीघोपा में रखी गई है। और हिमा दास को आप जानते होंगे, वो भी वहाँ की क्या डीएसपी बन चुकी हैं असम की, तो ये भी वहाँ से असम से ही हैं। और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो भी असम में है। तो ये सारी चीज़ें असम से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हें आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप बाकी ऑप्शंस को अगर रिलेट करें तो छत्तीसगढ़ में अभी मिलान योजना लागू की गई थी, और मध्य प्रदेश में FIR आपके द्वार योजना लाई गई थी, और असम का तो हमने अभी देखा ही। उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में किसानों को एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे बिल्कुल आधार कार्ड होता है बिल्कुल उसी तरीके से उनको एक आईडी मिलेगी जो उनके आधार कार्ड से लिंक कर दी जाएगी। तो इसके लिए उनको जो भी गवर्नमेंट्स की जो भी स्कीम्स होती हैं किसानों के लिए वो सब उन्हें पता चलती रहेगी, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो उनकी सुविधा के लिए किया जा रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है यूपी के सारे एग्जाम्स के लिए, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन भारतीय सेना ने 76वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है? रिसेंटली ऑन विच डे द इंडियन आर्मी हैज़ सेलिब्रेटेड द 76th इन्फेंट्री डे? तो ये मनाया गया है 27 अक्टूबर को, ठीक है। और इसका जो ये मनाया क्यों जाता है, ये उस दिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जब भारतीय पैदल सेना ने सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन के नेतृत्व में 1947 में जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था। तो उस दिन को मेमोराइज करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है 27 अक्टूबर को। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर RK नारायण की जयंती भी 27 अक्टूबर को मनाई गई है। इसके अलावा एक और चीज़, श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑडियो विजुअल हेरिटेज, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, ये भी सेलिब्रेट किया गया है। तीनों ही चीज़ें 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट की गई हैं, तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये दिवस मनाया क्यों जाता है, ये दिवस रिकॉर्ड की गई जो छवियाँ, चलचित्र और ध्वनि का जो महत्व है उस पर प्रकाश डालता है। जो भी चीज़ें हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं वो सारी चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ से आप बाकी ऑप्शंस को अगर देखें तो 16 अक्टूबर को क्या मनाया गया है, वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे। अच्छा, टीचर्स डे तो हम मनाते हैं 5 सितंबर को, लेकिन वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को। और 10 अक्टूबर को क्या मनाया गया है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो ये सारे ऑप्शंस आप ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे, अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिला हितैषी पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट? तो ये स्टार्ट किया गया है केरला के द्वारा। मेनली इसका जो उद्देश्य है वो है पर्यटन को बढ़ावा देना, वुमेन्स को, महिलाओं को पर्यटन में बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो केरला की बात है तो आइए मैप में हम एक बार केरला को देख लेते हैं। केरला की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम, ये दिख रहा होगा नीचे बिल्कुल लास्ट में है, ठीक है। और इसके अलावा हम केरला से और काफ़ी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। पहले तो यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में अभी हाल ही में भारत का पहला पूरे हाथ का यानी कि फुल आर्म ट्रांसप्लांट अभी किया गया था, ये भी बहुत चर्चा में था। भारत का पहला इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर, ये भी कहाँ है, केरल में है। तो ये चीज़ें आप करंट की हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा और क्या है केरल में, साइलेंट वैली है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेम्बनाथ लेक और अष्टमुदी लेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 2 लेक्स हैं केरला में। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आप बाकी ऑप्शंस देखें तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में डेयरी प्लस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तेलंगाना में तो अभी आपको मैंने बताया, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, तेलंगाना में आश्रा पेंशन की शुरुआत की गई है। और केरल का तो हमने देखा ही, महिला हितैषी पर्यटन। और कर्नाटक से आप रिलेट कर सकते हैं, कर्नाटक भी हमने कल देखा था, अपर भद्र परियोजना, ये कहाँ शुरू की गई है, कर्नाटक में। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे सारे ऑप्शंस के साथ। हाल ही में भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा किसने की है? रिसेंटली हु हैज़ अनाउंस्ड इक्वल पे फॉर इंडियन मेंस एंड वुमेन्स टीम? तो ये घोषणा की गई है BCCI के द्वारा,
ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन लोगों में इक्वालिटी, जैसे हमारे राइट टू इक्वालिटी की हम बात करते हैं आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग, कि जो पेमेंट है वो मेंस टीम और वुमेंस टीम में सारे प्लेयर्स की, यानी कि वो मेन हो या वुमेन हो, सेम होनी चाहिए। तो ये भी घोषणा की गई है बीसीसीआई के द्वारा। ठीक है, हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेटर के लिए पे इक्विटी पॉलिसी की घोषणा की है। मतलब इसके अंतर्गत इन लोग को इक्वल पे मिलेगा। बीसीसीआई की इस नीति के तहत अब पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटर के लिए वेतन जो है वो समान होगा। इन नई घोषणा के तहत वनडे, टेस्ट और T20 के लिए अलग अलग मैच की फीस तय कर दी गई है और सबको सेम ही मिलेगा पेमेंट। ठीक है, तो बीसीसीआई की बात हो रही है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना इसकी हुई थी 1928 में, और इसके जो सचिव है वो कौन है? जय शाह। चेयरमैन है रोगर विनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा और किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? रिसेंटली नासा एंड विच आईआईटी रिसर्चर्स हैव स्टडीड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्पेस स्टेशन। तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ये रहा आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा और नासा जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी JPL के शोधकर्ताओं और आईआईटी मद्रास के द्वारा मिल करके ISS एंड अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रोगाणुओं के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन किया गया है। यह अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर रोगाणुओं के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करेगा। और आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप बाकी ऑप्शंस भी देखें आईआईटी से रिलेटेड ही हैं, जैसे अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने 2 घंटे में डेंगू की बीमारी का पता लगाने के लिए जो डिवाइस होती है वो विकसित किया, मतलब 2 घंटे के अंदर ही पता लग जाए। और आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप विकसित किया है। और आईआईटी मुंबई के शोधकर्ताओं द्वारा भी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि ये 2 mm की दर से ही पानी में समा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप रिलेट करके याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो रिसेंटली 2 न्यू इंडियन बीचेस लोकेटेड वेयर हैव गॉट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। तो कहाँ मिला है? ये जो 2 बीच हैं वो लोकेटेड है लक्षद्वीप में, जिनको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। तो देखिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट होता क्या है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी समुद्र तट या बीच को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलता है, इसका मतलब है कि वो प्लास्टिक मुक्त है, गंदगी मुक्त है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं के लिए पूरी तरीके से लैस है। वहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं ऐसी हैं, मतलब गंदगी वहाँ बेसिकली नहीं है, बहुत साफ़ सफाई के लिए ही ये मिलता है ऐसे बीचेस जो होते हैं। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्था है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट यह दर्शाता है कि सागर तट कितने स्वच्छ हैं। लक्षद्वीप में स्थित थुडी बीच और कदमत बीच को इस स्वच्छ समुद्र तटों की लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, और इंडिया में अब तक 12 भारतीय समुद्र तटों को ये ब्लू टैग सर्टिफिकेट मिल चुका है, मतलब 12 ऐसे बीचेस, ऐसे समुद्र तट हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा पेय भारत में $1 बिलियन का ब्रांड बन गया है? विच बेवरेज हैज़ बिकम $1 बिलियन ब्रांड इन इंडिया रिसेंटली? तो ये बन गया है स्प्राइट आपने कभी कभी ज़रूर पिया होगा पहले भी, तो ठीक है। और कोका कोला नींबू के स्वाद वाला शीतल पेय स्प्राइट भारतीय बाज़ार में $1 अरब का ब्रांड बन गया है। शीतल पेय पोर्टफोलियो और फूड ड्रिंक ब्रांड माजा ने इस प्रभावशाली वृद्धि में योगदान दिया है। कोका कोला के जो CEO है वो कौन है? जेम्स क्विंसी। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत कौन सा राज्य 100% घरेलू जल कनेक्शन वाला राज्य बन गया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द स्टेट विथ 100% डोमेस्टिक वाटर कनेक्शन? करेक्ट आंसर है इसका गुजरात ऐसा जिला है जो 100% घरेलू जल कनेक्शन वाला राज्य बन गया है। गुजरात ने
केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू जल कनेक्शन हासिल कर लिया है। ठीक है, गुजरात की बात है तो ये मैप में गुजरात आपको दिख रहा होगा। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के भावनगर में अभी CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी गई थी, बहुत चर्चा में था ये। और गुजरात के अहमदाबाद में अटल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लास्ट क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये हमने पढ़ा था किसको किया गया है, गीता वर्मा को। ठीक है, जल जीवन मिशन। तो आइए देख लेते हैं आज का स्टैटिक जीके डोज क्या है। तो आज के स्टैटिक जीके में हम देखेंगे भारत की सीमा से लगे हुए जितने भी देश हो। भारत की सीमा से बहुत सारे देश लगे हुए हैं, आपको पता है 7 देश हैं जो मेनली ये दिख रहे हैं आपको, ये लगे हुए हैं। इसकी छोटी सी ट्रिक है, बहुत आसान सी, बचपन में भी आफत। इससे आप पूरी ये जो सीमाएं जितने भी कंट्रीज़ की लगी हैं आप इनको याद रख सकते हैं। बचपन में ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान हो गया, न से नेपाल, मे से म्यांमार और भी से भूटान, आफत से अफ़गानिस्तान हो गया। तो इसको आप याद रख सकते हैं। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगती है, तो बांग्लादेश की, सबसे कम किसकी लगती है, अफ़गानिस्तान की। तो ये आप इसको इससे ये भी याद रख सकते हैं कितने किलोमीटर्स हैं, ये तो एग्जैक्ट आपको दिख ही रहा होगा, पर आप इसका सीक्वेंस याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं बचपन में भी आफत, और कौन सी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश की, सबसे कम लगती है अफ़गानिस्तान की। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको रोज़ इस तरीके से एक छोटा सा स्टैटिक जीके के कोई ना कोई सेक्शन हम लोग करेंगे और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। यकीन मानिए रोज़ हम इसे करेंगे तो आप 30 डेज़ में 30 नई चीज़ें सीखेंगे। वैसे तो आपने ये चीज़ें शायद पढ़ी भी होंगी पहले, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ आपको याद होता जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से वीडियो को आप पूरा एंड तक देखा करिए। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स का। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, हाल ही में किस हवाई अड्डे को DGCA से लाइसेंस मिला है, तो जयपुर हवाई अड्डा उड़ीसा का था ये। हाल ही में किस दिन जम्मू कश्मीर का परिग्रहण दिवस एसेशन डे मनाया गया है, 26 अक्टूबर। हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक नियुक्त किया गया है, संगीता वर्मा। हाल ही में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ 50वें सैटर्न अवार्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, RRR को मिला है। हाल ही में प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्देशक का निधन हो गया, कौन थे ये, पिनाकी चौधरी। हाल ही में विमल जलान ने कौन सी पुस्तक लिखी है, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। हाल ही में किस राज्य में पहला राष्ट्रीय प्रोजेक्ट अपर भद्र लॉन्च किया गया है, तो ये कर्नाटक में किया गया है। हाल ही में फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, विजय देवराकोंडा, अजीब ही नाम है इनका। जैक्सन ग्रीन ने हाल ही में किस राज्य में हरित परियोजना हेतु 22,400 करोड़ का निवेश करेगी, तो ये करेगी राजस्थान में। मैं भी सुभाष कैंपेन किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये किया गया था लद्दाख में। तो ये सारा हमने रिवीजन भी कर लिया। लास्ट में मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, इस सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मैं आप सबके कमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। तो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं, ये आपको मुझे बताना है कमेंट में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं एंड होता है। और कुछ कुछ चीज़ों में आपको प्रॉब्लम लग रही होगी अगर, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैम इस चीज़ को आप सही करिए, और मैं इसको ठीक भी करूँगी बहुत सारी चीज़ें। और आगे हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाते रहेंगे। आपको लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, इतनी चीज़ें आप याद रखिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू।